Hello, I am Dr. Asit Arora. I am the Director of GI and HPB Oncosurgery in Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi. और आज हम बात करेंगे एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये क्या होती है? Who are the patients who can undergo advanced laparoscopic surgery and इसके क्या benefits होते हैं? So first you have to understand what is a laparoscopic surgery or minimal access surgery. So laparoscopic surgery होती है जब हम पेट के किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए छोटे छोटे कुछ छेद बनाते हैं, की होल सर्जरी भी बोलते हैं इसको। सो उन टाइनी छोटे होल्स के थ्रू हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे सर्जरी करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्टेड समवेयर इन ईयर 1990s and it gained importance and widespread acceptance during 2000s। तो जब ये स्टार्ट हुआ प्रोसीजर तो बहुत बेसिक प्रोसीजर्स के साथ ये स्टार्ट हुआ था। सो अपेंडिसेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी एंड स्टेजिंग या डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, जिसमें आप सिर्फ दूरबीन से जाके पेट के अंदर देखते थे कि क्या हो रहा है, जस्ट टू डायग्नोस। सो इन प्रोसीजर्स को बोला जाता था बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। इसके बाद कुछ और प्रोसीजर्स इसमें ऐड हुए, जैसे कि हर्निया सर्जरीज, आपका इंग्वाइनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया या फंडोप्लाइकेशन फॉर हाइटस हर्निया। तो ये सब प्रोसीजर्स जो बहुत बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, ये दे कम अंडर द गैमेट ऑफ बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। धीरे धीरे as the surgeons gained experience, the hardware improved, the optics improved, people started doing more and more complex surgeries laparoscopically. So जब ये advanced या complex procedures होने शुरू हुए तो इनको हमने ब्रैकेट कर दिया as advanced laparoscopic surgeries. So बहुत important और बड़े operations, जैसे कि अगर आप बात करें तो इवन कैंसर सर्जरीज, तो कोलॉन कैंसर सर्जरीज, रेक्टल कैंसर सर्जरीज, पैनक्रियाज के डिफरेंट ऑपरेशंस, चाहे वो पैनक्रियाज के कैंसर्स हो या कोई दूसरे ट्यूमर्स हो, या पैनक्रेटाइटिस की सर्जरीज हो, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की सर्जरीज। इसके अलावा बेरियाट्रिक सर्जरीज जो वेट लॉस सर्जरीज होती हैं, सो ईसोफेगस की सर्जरीज। तो ये सब सर्जरीज जो बाद में और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जब होने लगे तो इनको हम कहते हैं advanced laparoscopic surgeries. So who is eligible for these procedures? So any person who's undergoing these complex procedures are eligible for laparoscopic procedures also, provided जो डॉक्टर ये कर रहे हैं और जो सेंटर जहाँ पे ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं, they are both skilled and well equipped to perform these procedures. For example, in my center, my own center, all sort of abdominal cancer surgeries, be it colon cancer surgeries, rectal cancer surgeries, pancreatic cancer surgeries, liver cancer surgeries, stomach cancer surgeries, or esophageal cancer surgeries, they are all being done routinely by laparoscopic techniques. So ये सारी सर्जरी जो है ये एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दायरे में आती हैं। इसके अलावा भी बेरियाट्रिक सर्जरीज बहुत रूटीनली होती हैं, ट्रांसप्लांट्स भी बहुत रूटीनली लेप्रोस्कोपिकली होते हैं। सो ये सारे प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, और इन सब सर्जरीज को हम बोलते हैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। सो एनी पेशेंट हु नीड टू अंडरगो दीज सर्जरीज कैन अंडरगो देम वाया लेप्रोस्कोपिक राउट। सो प्रोवाइडेड आपके जो सर्जन है वो स्किल्ड हो टू डू दीज सर्जरीज द वे दे वुड डू इट in open technique. So without cutting the corners, without doing any compromise, if any surgeon is capable of doing these procedures laparoscopically, any patient is eligible to undergo these procedures. इन सर्जरीज के बेनिफिट क्या होते हैं? तो जो भी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेनिफिट देती है ओवर ओपन सर्जरी, वो इन प्रोसीजर्स के भी बेनिफिट होते हैं। एंड इनफैक्ट इन सर्जरीज में ये बेनिफिट्स और ज़्यादा मैग्नीट्यूड में पेशेंट को मिलते हैं। सो अगर आप एक कोलॉन कैंसर की सर्जरी ओपन टेक्निक से करते हैं तो आपको पेट पे एक इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ता है विच इज़ ऑलमोस्ट 25-30 सेंटीमीटर लॉन्ग।
आप पेट को काट के अंदर जाते हैं, उसको रिट्रैक्ट करते हैं एंड देन यू डू द सर्जरी एंड देन यू कम आउट। सो जो पेशेंट को पेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव, हॉस्पिटल स्टे जो उसका बढ़ता है, जो स्कार आता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग इंसिजन दैट यू गिव। नाउ कंपेयर इट टू अ advanced laparoscopic procedure. So you will make tiny holes, you perform the surgery through those holes, and patient की जब recovery होती है, because आपने जो cuts लगाए हैं वो इतने छोटे हैं, so patient recovers much faster, उनको pain बहुत कम होता है, उनका cosmesis बहुत ज़्यादा better होता है, उनको जो एनाल्जेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, तो उनको नॉइज़ा वॉमिटिंग कम होता है, ओवरऑल आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है एंड आपके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं वो भी इक्विवेलेंट रहते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवर ओपन सर्जरी। सो इन अ नटशेल दिस इज समथिंग which is a standard of care nowadays. Any complex procedure which needs to be performed by open technique can be done by laparoscopic technique nowadays, and in good centers, in the hands of skilled operators and surgeons, it is being routinely done in most of the centers like ours. So this is nutshell about advanced laparoscopic surgery. Thank you so much.